बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है, तो हमारे साथ रहिएगा, रेसिपी को फुल देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम सामान डालते जाएंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें घी चाहिए देसी, जो हम डालेंगे हाफ़ कप। इंजीर चाहिए हमें ½ kg। इसको हम वॉश भी करेंगे, वो भी हम आपको तरीका बताएंगे वॉश करने का। इलायची चाहिए हमें 10 से 12 दाने, जिन्हें हम कूट लेंगे बारीक पाउडर की शक्ल में। चीनी चाहिए हमें 2 कप, लेकिन मैं यहाँ कम क्वांटिटी का बना रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना डबल बना दिया जाए। तो 1 ही कप सूजी है, 1 कप चीनी है, इसको हम डबल कर लेंगे। और मेवा जो है मिक्स है, वो हाफ़ कप नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फुल कप लूँगी क्योंकि मैंने क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि बहुत मज़े का बनेगा ये हलवा। तो मैंने सोचा क्यों ना बढ़ा दें। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले तो हम इंजीर को वॉश करेंगे, पानी को हम गर्म कर लेंगे और इंजीर को हम उसमें डालेंगे, क्योंकि इंजीर में थोड़ी मट्टी होती है। तो इसको हम अच्छे से पानी को गर्म करके और इंजीर इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए इंजीर हमने इसमें डाल दी है। चूल्हा बंद है हमारा, पानी गर्म है। एक स्टेप ये अभी मैंने इंजीर इसमें डाली है, आधी मैं और बाद में डालूंगी। इसको आप चम्मच से अच्छे से हिला लिएगा ताकि जितनी मिट्टी वगैरह है जो है सब निकल जाएगी। इसको पहले साफ़ पानी से धो लिएगा, फिर गर्म पानी में डाल के इसका कर लिएगा अच्छे से साफ़। अब वो इंजीर हमने कर लिए साफ़। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे देसी घी ½ कप। घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे सूजी। 2 कप सूजी डालनी है हमें इसमें। इसको हम लगातार भूनते रहेंगे और चम्मच नहीं रोकना क्योंकि सूजी जल जाएगी। आँच को आप बिल्कुल मीडियम पे रखिएगा और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते रहें और इसको भूनते रहें। इसमें 2 टेबल स्पून घी मैंने और डाला है, मुझे कम लग रहा था, तो ½ कप और 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा और कर दिएगा इसमें आप। इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। इसको आप अच्छे से भून लें। ये देखें, इसको खूब भूनें और इतना भूनना है कि इसमें खुशबू आने लग जाए, आपका घर महक जाए सूजी से। क्योंकि सूजी की जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी लगती है और पूरे घर में महकती है, तो सबको पता चल जाता है कि आज सूजी का हलवा बन रहा है। तो हम सूजी का हलवा तो बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं अंजीर का हलवा। और थोड़ा टाइम लगता है सूजी भूनने में, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हल्का फुल्का सूजी भूनी और हमने हलवा तैयार कर लिया, तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें अच्छे से भूनना है, ऐसे गोल्डन कलर आ जाए इसके अंदर और खुशबू आने लग जाए। ये देखें घी नज़र आ रहा है ना आपको इसके अंदर। बस आप इसको भूनते रहें लगातार। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, आप डरिएगा नहीं कि ये हुआ क्या, हमने पानी डाला। नहीं, पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर वही है घी और सूजी है जिसको हम भून रहे हैं। और इंजीर तो हम सबके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप कोशिश करिएगा सर्दियों में या वैसे भी आप बना के आप रख लें और ये अच्छा टाइम चल जाता है, कोई ख़राब होने का कोई डर नहीं होता इसमें। और इंजीर तो आपको 12 महीने मिल जाती हैं, तो बहुत शौक़ से खाने वाले हैं आप इस हलवे को और आप याद करेंगे मुझे। और ये रेसिपी जो है ना मेरे भाई की है, तो ये उन्होंने ही बताई थी मुझे, ये रेसिपी कह रहे थे ये ट्राई करो, तो मैंने कहा चलिए। तो वो मेरे साथ साथ काम करवा रहे हैं। ये देखिए सूजी का कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इसमें डाल देंगे 2 कप चीनी। जितनी हमने सूजी ली थी उतनी ही हमने चीनी डालनी है इसके अंदर। और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लिएगा, इसका दाना बिल्कुल घुल जाए, क्योंकि चीनी भी हमें मेल्ट करनी है इसके अंदर। और जब ये हलवा बन रहा था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था अंजीर के हलवे का, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ना मैंने कभी खाया था।
तो मेरे भाई ने कहा आज अंजीर का हलवा बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है बना लें। तो मैंने कहा कुछ और ना बन जाए। कह रहे नहीं आप बनाओ तो आपको पता चलेगा। और इसके अंदर मैंने 10 से 12 इलायची कूट के इसका पाउडर मैंने डाल दिया है। साथ साथ रेसिपी भी बताऊंगी और वो स्टोरी भी बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ था। तो भाई ने कहा ये हलवा तैयार करते हैं। मैंने कहा नहीं आप इसे आज हलवे का। तो वो कह रहे थे 2 कप सूजी लेनी है आपने। मैंने कहा भाई ज़्यादा हो जाएगा। कह रहे हैं इसमें पानी नहीं जाएगा, सूजी ऐसे ही घी में भुनेगी। ये देखिए हमारी अंजीर माशाल्लाह से साफ़ हो गई है। तो इसको हम चॉपर में डाल देंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसको ऐसे ही पेस्ट बनाना है आपने। ये देखें बिल्कुल ये पेस्ट कितना तैयार हो जाएगा। और ये जब बना था ना हलवा इतना मज़े का लगा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई को मैं दुआएं देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छी रेसिपी मुझे बताई और आप लोगों से मैंने शेयर की ये रेसिपी। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा मैं क्या करने वाली हूँ। हमारी चीनी हो गई है। तो अब इसमें मैंने ये जो इंजीर का पेस्ट बनाया था, आधा किलो मैंने इंजीर ली थी, उसका जो पेस्ट बनाया था वो अब मैं इसमें डाल दूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी हलवा बनाने की, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही बैठे थे बस। मैंने ऐसी सूजी मंगाई थी हलवा बनाने के लिए अपने लिए। तो भाई ने कहा सूजी का हलवा खाओगी? अभी रुको मैं एक नई रेसिपी बताता हूँ वो ट्राई करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने ये रेसिपी बता दी तो फिर हमने ये रेसिपी ट्राई कर ली। क्योंकि अंजीर घर में थी रखी हुई, देसी घी भी था और ये ड्राई फ्रूट्स भी, सर्दियाँ होती हैं तो ये सब चीज़ें घर में होती हैं। तो फिर हमने कहा चलो ये रेसिपी ट्राई करके देखते हैं। सूजी भी है इसके अंदर और अंजीर भी है। तो वो हमारा मिक्स हो गया। अंजीर डाल के हमने अच्छा से इसको भून लिया है 10 से 15 मिनट। फिर इसके अंदर हमने बादाम, पिस्ते, अखरोट इनका थोड़ा सा कूट के ना इनको फिर हमने इसमें डाला 1 कप के बराबर। 1 कप अगर समझ में नहीं आता तो 250 ग्राम्स इसमें डालें ड्राई फ्रूट्स। ये देखें ये पैन बिल्कुल हट छोड़ दिया है इसने हलवे ने, तो समझे हमारा ये हलवा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप खोया। ये फीका खोया है, मीठा वाला नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी वो मीठा ही है। तो फीका खोया लीजिएगा और अच्छी शॉप से लीजिएगा। अच्छी मिठाई की दुकान से। मैं आपको बार बार ये बताती हूँ मिठाई की दुकान को या छोटी मोटियों से मत जाया करें। पता नहीं किस चीज़ का वो बनाते हैं क्या करते हैं। तो अच्छी शॉप से जाके अच्छा ये खोया आप लेकर आइएगा। तो ये इसमें मैंने खोया डाल दिया। इसको बस मिक्स करूँगी थोड़ा सा 1-2 मिनट। तो ये हमारा तैयार है। इसको निकालेंगे डिश में। तो चलिए डिश आउट करते हैं हम, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। ये आ गया हमारा फाइनल लुक। इस पे हम डाल रहे हैं बादाम, पिस्ते जो हमने थोड़े से बचा लिए थे वो ऊपर से डालेंगे और इस पे डालेंगे खोया। तो जी, तो बताइए कौन कौन ट्राई करने वाला है इस हलवे को? जल्दी जाइए किचन में और अपनी रेसिपी तैयार कीजिए और ये बहुत मज़े की लगेगी आपको ये रेसिपी। और आप इसे ठंडा खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का लग रहा है ठंडा भी, फ्रिज में रख के भी। तो इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त और आप एंजॉय करिए इस हलवे को। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।